सबसे पहले एक बड़ी खबर, सिपाही भर्ती की पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई पहली पाली की परीक्षा और डीजीपी ने सेंटर पर जाकर व्यवस्था को परखा है। प्रदेश भर में 1164 सेंटर्स पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच पहली पाली की परीक्षा शुरू हुई। और ये आपको बता दें कि 10 बजे से शुरुआत हुई, 12 बजे तक ये परीक्षा हुई। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। अब दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। प्रदेश भर में 1164 सेंटर पर परीक्षा हुई। डीजीपी ने सेंटर पर जाकर परखी है व्यवस्था। 67 जिलों में अलग अलग जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पाली की जो परीक्षा है वो खत्म हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच पहली पाली की परीक्षा को संपन्न करवा लिया गया है। तो देख सकते हैं आप, डीजीपी भी खुद जायजा लेने के लिए बीच बीच में जो परीक्षा केंद्र है उनका जायजा लेते हुए नजर आए और खुद अधिकारी पहुंचे। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए अलग अलग जगहों से। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी और अमेठी से पप्पू पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं। ऋषभमणि त्रिपाठी, परीक्षा खत्म हो गई है, अभी इस वक्त छात्र बाहर निकलने वाले होंगे परीक्षा देने के बाद। थोड़ी ही देर के बाद 12 बजे खत्म हो जाएगी परीक्षा। किस तरह की हलचल इस वक्त परीक्षा केंद्र के बाहर? देखिए, अभी बस किसी भी क्षण वो परीक्षा खत्म हो सकती है, परीक्षार्थी बाहर निकल सकते हैं। हालांकि पुलिस भर्ती की बोर्ड की ओर से 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है सभी अभ्यर्थियों को, तो शायद उस वजह से 5 मिनट और देर होगी। 12:05 के बाद ही उसके बाद ही अभ्यर्थियों का निकलना शुरू होगा। और जैसा डीजीपी भी गए थे, उन्होंने 2 सेंटर्स का खुद निरीक्षण किया है। अभी पुलिस कमिश्नर यहाँ से आके गए हैं और उन सभी का यही कहना है कि कुछ अफवाह फैलाने वाले जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे यासर शाह का भी उस FIR में नाम शामिल है। वो कुछ असत्य फैला रहे थे, झूठ बातें फैला रहे थे, अपमानजनक वो टिप्पणी कर रहे थे, सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा उनको भी उसमें आरोपी बनाया गया है। और जैसा सुबह से न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि गोरखपुर में एक महिला सिपाही पिंकी सोनकर को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ एक नई दिल्ली का युवक देव प्रताप सिंह गिरफ्तार किया गया। जो बात निकल के सामने आई है, श्रावस्ती में पिंकी सोनकर तैनात थी, लेकिन वो मेडिकल लीव पे अपने घर गोरखपुर गई हुई थी और अपने फेसबुक फ्रेंड देव प्रताप से वो संपर्क में थी। देव प्रताप ने उससे कहा था कि वो सिपाहियों में कि इस भर्ती में कुछ लोगों की भर्ती करवा देगा, इसके लिए रकम लगेगी। लिहाजा पिंकी सोनकर अपने भाई की भर्ती करवाने के लिए पहले उसके संपर्क में थी और पिंकी सोनकर ने भी करीब 5 युवकों से कुछ पैसे ले रखे थे और उन लोगों को भी भर्ती करवाने का ठेका पिंकी ने ले रखा था। लेकिन गोरखपुर पुलिस और STF ने सही समय पर खुलासा किया है। पिंकी सोनकर और देव प्रताप दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। करीब 50,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पिंकी के मोबाइल से करीब 5 अभ्यर्थियों की डिटेल बरामद हुई है। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा गलत तरीके से पास करना चाहते। महिला सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। कि इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि इन सॉल्वर्स जो हैं या फिर जो इस तरह का काम करते हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि आज जो हमने देखी सुरक्षा व्यवस्था वो आज से पहले कभी नहीं देखी थी। यानी पूरी कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल फेयर तरीके से परीक्षा करवाई जाए। देखिए, डीजीपी प्रशांत कुमार खुद आए थे 2 परीक्षा केंद्रों पे। उन्होंने भी कहा है कि गिरफ्तार महिला सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, उसको सस्पेंड किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी कार्रवाई है बर्खास्तगी की, वो कार्रवाई भी महिला सिपाही के खिलाफ हो सकती है। डीजीपी ने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि कोई भी हो, किसी भी विभाग का कोई कर्मचारी हो या अधिकारी हो, अगर इस परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो अभी सख्त कानून बना है उत्तर प्रदेश में सॉल्वर्स गैंग और पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। मिलाकर कड़ा एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ अगर कोई भी इस तरह से लापरवाही करता हुआ पाया जाता है। अमेठी से पप्पू पांडे भी। जी बिल्कुल, आपको बता दें आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो सबसे अच्छा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी आज पूरे प्रदेश में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं सुल्तानपुर जनपद में 8,664 अभ्यर्थी जो है प्रथम पाली की परीक्षा में शामिल हुए हैं। आप ये देख सकती हैं, ये सुल्तानपुर का केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, जहाँ पर सेंटर बनाया गया है। पुलिस प्रशासन के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से आज ये पुलिस भर्ती परीक्षा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश
पुलिस की भी एक अग्नि परीक्षा है, जिसको लेकर के पुलिस जगह जगह पर मुस्तैद नजर आ रही है और सकुशल परीक्षा संपन्न हो, इसको लेकर लगातार सुल्तानपुर जनपद में जिला प्रशासन हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, कवायद की जा रही है। लगातार दूसरी पाली के लिए भी अन्य जनपदों से अभ्यर्थी सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये परीक्षा है, जिसका इंतजार लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे थे, आज उसको प्रथम पाली की परीक्षा करीब संपन्न हो चुकी है। कुछ ही क्षणों में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलने वाले हैं। उनको रिसीव करने वाले जो उनके परिजन हैं, वो भी बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्र के आसपास पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई चूक उत्तर प्रदेश पुलिस इस परीक्षा में नहीं करना चाहती है, जिससे ये देखिए बेल बज चुकी है। बिल्कुल, तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है इस एग्जाम को कराना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने देखा कि कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, हमने देखा आज सुबह जब बच्चे पहुंचे एग्जाम सेंटर, उससे पहले लंबी चौड़ी चेकिंग बच्चों की गई है। एक पूरा महकमा तैनात था कि किसी तरह से इस पुलिस भर्ती परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। अब जब प्रथम पाली की परीक्षा खत्म होने वाली है, बस कुछ देर में जो परीक्षार्थी हैं वो भी बाहर आएंगे, तो कहा जा सकता है कि कोई चूक ना हो और पहली पाली की परीक्षा ढंग से करा ली जाए, इसके लिए पूरी इंतजाम आज देखने को मिले। जी, निश्चित तौर पर देश की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न कराई जा रही है। पहली पाली के परीक्षार्थी कुछ ही क्षणों में गेट से बाहर निकलेंगे और उनसे हम हालचाल जानेंगे कि उनका एग्जाम कैसे रहा। तो निश्चित तौर पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा है, सीसीटीवी से लैस सभी परीक्षा केंद्र हैं, कई जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी की गई है। इन तस्वीरों में आप देखिए, कुछ ही देर में यह गेट ओपन होगा। हम इस वक्त मेरठ के खालसा इंटर कॉलेज परीक्षा सेंटर पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में यह गेट ओपन होगा और परीक्षार्थी यहां से बाहर निकलेंगे और बाहर सुरक्षा कर्मी किस तरह से खड़े हुए हैं। अब दूसरी पाली के लिए भी ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरी पाली के लिए भी परीक्षार्थी यहां आना शुरू हो गए हैं। इन तस्वीरों को दिखाइए कि किस तरह से परीक्षार्थी दूसरी पाली के भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि इस सेंटर पर दूसरी पाली के जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ ही देर में इनकी भी कतार यहाँ पर लग जाएगी। इस तरफ की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से यहाँ सारे परीक्षार्थी, कोई झांसी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, अलग अलग जगहों से ये सारे परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं। और फोटो स्टेट लैमिनेशन की दुकानें देखिए अभी भी बंद हैं और ये स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए थे कि फोटो स्टेट और लैमिनेशन की दुकानें जो सेंटर्स के आसपास की हैं वो क्लोज रहेंगी। हम सीधा दूसरी पाली के जो परीक्षार्थी यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो कितना उत्साहित है और इन व्यवस्थाओं को लेकर वो क्या कहते हैं, कितना पुख्ता प्रबंध जो किया गया है, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं उन प्रबंधों को लेकर वो क्या कहते हैं। आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं, दूसरी पाली में आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसी व्यवस्था इस बार की गई? अच्छी व्यवस्था है सर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं, त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा है और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराई जा रही हैं। आप कहां से आए हैं और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। आगरा की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ताजनगरी आगरा से शिव कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव कुमार, वहां पर दिखाइए जरा तस्वीरें, क्योंकि 12:07 हो गए हैं। आप धीरे धीरे जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा देकर बाहर भी निकल रहे होंगे, उनसे भी जरा बातचीत कीजिएगा अगर हो पाए। बिल्कुल सीना, मैं आपको बता दूं कि आज जो पुलिस भर्ती परीक्षा की जो पहली पाली है वो समाप्त हो चुकी है और अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर से परीक्षार्थी बाहर निकलेंगे परीक्षा केंद्र से। बता दें कि जो पुलिस की जो व्यवस्था थी वो चाक चौबंद थी। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही थी, टाइट सिक्योरिटी के बीच ये परीक्षाएं कराई जा रही थी। आगरा प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद था हर परीक्षा केंद्र पर, क्योंकि यहाँ स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई थी। अभी आप देख रहे हैं कि एक एक करके यहाँ से जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ निकल रहे हैं और कह सकते हैं कि अभी और परीक्षार्थी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो है किस तरीके से उनका रहा है परीक्षा। जी, कहाँ से आए हैं आप? एटा से। एटा से आए हैं। किस तरीके की परीक्षा रही? परीक्षा ठीक था। मैथ और जीएस थोड़ी टाइम टेकिंग थी, लेकिन रीजनिंग और हिंदी बहुत ईजी थी। हाँ सही था, केवल जो जीएस ज्यादा हार्ड थी।
सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा बिल्कुल बहुत सही है, सुरक्षा भी अच्छा। अभी तो ठीक है, फिर आगे की पता नहीं क्या। और भी है, उनसे भी बात करते हैं। जी आप बताइए। बिल्कुल, देखिए और भी है, उनसे भी बात कर लेंगे। आप बताइए कि परीक्षा दी आपने, किस तरीके से, कैसा लग रहा है? ठीक था पेपर। अच्छा, कितना कुछ कठिन पेपर रहा हो? कुछ नहीं, पेपर का पैटर्न चेंज था, जैसे मानसिक अभिरुचि से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा, टाइट सुरक्षा की बात की जाए तो इतनी सुरक्षा बहुत अच्छी थी, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। मैम है, उनसे भी बात करते हैं। मैम, किस तरीके की सिक्योरिटी थी और परीक्षा को लेकर आज आप परीक्षा देने आई? मतलब सर क्या सर, मैं समझ नहीं। परीक्षा को लेकर सिक्योरिटी कैसी थी? अच्छी थी एकदम। परीक्षा एकदम बढ़िया। एग्जाम में अगर बात करें, कौन से सवाल ऐसे थे? सभी सवाल एकदम बढ़िया थे सर, एकदम बढ़िया थे सर। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ अगर परीक्षार्थियों से जिस तरीके से कहना है कि सुरक्षा और सिक्योरिटी की बात की जाए, सिक्योरिटी पूर्ण रूप से यहाँ टाइट थी और जो एक दो सवाल बता रहे हैं परीक्षार्थी की वो मैथ में थोड़ा सा टफ था, लेकिन सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी पर ज्यादा प्रशासन ने ये परीक्षार्थी बाहर निकल गए हैं, कुछ के परीक्षा बहुत अच्छे गए हैं, कुछ ने कहा कि ठीक ठीक गए हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात पूछने पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और हम यही चाहेंगे कि ये परीक्षा फ्री और फेयर तरीके से हो, जिससे कि पुलिस भर्ती परीक्षा में फिर ऐसी चूक ना हो जिससे ये कहा जाए कि एक बार फिर से परीक्षा में पेपर लीक हो गए हैं। तो सभी पहुंच रहे हैं, सेकंड पाली की परीक्षा कुछ देर में शुरू होने वाली है, वो भी अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।